Today our topic is enzyme. First we discuss about word history. The word enzyme was originated from a Greek word in enzyme mean yeast. After studying the catalytic properties of yeast, वर्ड हिस्ट्री में उन्होंने ये बताया कि जब हम लोगों ने कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ यीस्ट को डिस्कस किया तब वर्ड एंजाइम ओरिजिनेट हुआ. नाउ वी डिफाइन enzymes. Enzymes are complex organic catalysis produced by living cell used to speed up the biochemical reaction. डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि एंजाइम ऐसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं जो कि लिविंग बॉडीज़ में प्रोड्यूस होते हैं और क्या करते हैं, बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं. जैसा कि हम लोगों को ऑर्गेनिक कैटालिसिस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कैटालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है जब हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कैटालिस्ट को. तो इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिसिस. जब हम कैटालिसिस को डिफ़ाइन करेंगे तो ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच the rate of a chemical reaction increasing by introducing a catalyst. तो एंजाइम एक ऐसा ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है जो कि लिविंग सेल में प्रोड्यूस होता है और जो बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें क्या करता है, स्पीड अप करता है. नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टीज़. एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड दस कैन बी प्योरीफाइड. प्रोटीन इन नेचर, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि प्रोटीन्स क्या हैं हमारे पास. प्रोटीन्स भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल हैं और उसकी कंपोजिशन क्या, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड फास्फोरस. तो उन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ में बताया है कि एंजाइम्स भी क्या है, प्रोटीन इन नेचर है और ये क्या है, ऑर्गेनिक कैटालिसिस हैं. जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया है कि क्या है, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है और इसकी नेचर क्या है एंजाइम की, कि प्रोटीन इन नेचर है और ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योरीफाइड कर सकते हैं. सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंजाइम्स आर सॉल्युबल कोलाइडल ऑर्गेनिक कैटालिस्ट प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल. कोलाइडल एंजाइम कैसे है, सॉल्युबल हो सकते हैं. एंजाइम किस में सॉल्युबल होंगे, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एंजाइम सॉल्युबल हो सकते हैं. अब जैसे कि उन्होंने कहा है कोलाइडल ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, कोलाइडल मीन कि जब भी ये वाले एंजाइम्स जब सॉल्युबल होंगे तो कोलाइडल मीन इनका जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा. थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंजाइम्स आर डीएक्टिवेटेड बाय एक्सट्रीम अल्ट्रेशन ऑफ पीएच एंड हाई टेम्परेचर. एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी तब लास्ट करता है जब हम उसकी कंडीशंस को चेंज कर देते हैं. जैसा कि अब उन्होंने बताया कि हम लोग जब एंजाइम की पीएच को चेंज करेंगे या तो उसकी टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एंजाइम हाई करेंगे टेम्परेचर और उसकी पीएच को भी चेंज करेंगे तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट. वो अपनी एक्टिविटी को क्या कर देती हैं, स्टॉप कर देते हैं. फोर्थ पॉइंट है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. एंजाइम क्यों स्पेसिफिक इन नेचर हैं, क्योंकि जो एक एंजाइम है वो एक टाइप ऑफ one type of reaction in the body. One enzyme can work only for one type of reaction in the body. That is why they are known as highly specific in nature. Next, two types of enzymes are present: intracellular enzyme and extracellular enzyme. Intracellular enzyme एम से इंडिकेट हो रहा है जब कोई भी फंक्शन विद इन दी सेल ऑपरेट हो रहा हो, कोई भी एंजाइम विद इन दी सेल एक्ट कर रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम. तो उन्होंने इंट्रासेलुलर एंजाइम को कैसे डिफाइन किया, व्हेन इट ऑपरेट्स विद इन दी सेल. जब विद इन दी सेल ऑपरेट हो रहा होगा उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम. एंड व्हेन इट ऑपरेट आउटसाइड द सेल देन इट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम. जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि स्टोमिक गैस्ट्रिक जूस इन दी स्टोमिक. नेक्स्ट, और साथ में एग्जाम्पल में उन्होंने ये बताया है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन है वो भी किसके थ्रू होती है, एंजाइम के थ्रू. अब नेक्स्ट है सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दी सब्सटेंस विच एंजाइम एक्ट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट. ऐसी सब्सटेंस जिस पे जाके एंजाइम एक्ट करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट. एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन
एंड ईच एंजाइम एक्ट ओनली ऑन वन सबस्ट्रेट। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि एंजाइम की नेचर क्या है, वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। क्यों स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं? क्योंकि वन एंजाइम गिव ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर एक एंजाइम है तो वो हमें एक टाइप का ही रिएक्शन देगा। तो इसी में उसने ये बताया है कि जब सबसेट भी लेंगे तो एक एंजाइम एक ही सबसेट हमें देगा। जैसे कि उन्होंने लिखा है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंड ईच एंजाइम एक्ट ओनली ऑन वन सबसेट। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ एंजाइम एज बायोकैटालिस्ट। रोल ऑफ एंजाइम एज बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स आर प्लेइंग रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स क्या करते हैं? डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एंजाइम्स लिया तो एंजाइम इन द डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब हम लोगों की कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी तो सबसे पहले क्या होगा? जब इंजेशन के बाद क्या होगा? फूड मीट विद स्लाइवा। स्लाइवा के साथ मिलेगा। स्लाइवा में हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, स्लाइवरी माइलेज आर पटाइलम। तो ये एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस करेगा कार्बोहाइड्रेट की, और कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करेगा, और प्रोटीन्स और फैट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब फूड स्टोमच में रीच करेगा तो जो एक्शन ऑफ अमाइलेज है वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। क्यों एंड हो जाएगा? क्योंकि उसमें एसिडिक स्टोमक की पीएच क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी, और जो फंक्शन है अमाइलेज एंजाइम का वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जब फूड इंटेस्टाइन में इंटर होगा तो जो तो फिर कौन सा जूस सिक्रीट होगा? पेनक्रियाटिक जूस, और इस जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और उसका भी सेम फंक्शन है जैसा कि स्लाइवरी अमाइलेज का था कि वो क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस होगी तो वो प्रोटीन्स और फैट्स को अफेक्ट नहीं करेगा।